दोस्तों, मेरा नाम नीतीश रंजन। पिछले 6 सालों से मैं ऑफलाइन ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैंने ये सोचा कि अब मुझे ऑनलाइन भी आगे पढ़ाना चाहिए। तो मैंने ऑनलाइन के लिए अभी क्लास 10th को चुना है कि 10th क्लास का पूरा कोर्स मैं सोशल मीडिया पे कराने वाला हूँ। 10th क्लास के पूरे कोर्स में हम एनसीईआरटी की बात करेंगे, ठीक है, और हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सीबीएसई के, उनकी बात करेंगे, ठीक है, और जितने भी हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बात करेंगे। एनसीईआरटी का जैसे चैप्टर खत्म होएगा, चैप्टर खत्म होने के बाद हम उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं पूरा 10वीं का सेशन इस बार सोशल मीडिया पे लेने वाला हूं और मेरी क्लासेस जो रहेंगी वो 30 to 45 मिनट की हर क्लास रहेगी, ठीक है, 10th क्लास के लिए अभी फिलहाल। और बाकी क्लासेस भी धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे ऑफलाइन बैचेस होते हैं तो मेरे को पूरा दिन ऑफलाइन पढ़ाने में ही निकल जाता है। तो मैंने फैसला किया कि अब ऑनलाइन भी आया जाए, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट पहले चैप्टर से, 10th का पहला चैप्टर। वैसे तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 2024 में, ठीक है, 2024 में हम ये 10th का सिलेबस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम 2024 में हैं, उसके हिसाब से काफी सिलेबस कटा हुआ भी है। तो सिलेबस जो डिलीटेड सिलेबस है उन सिलेबस को हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं बताता रहूंगा, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा क्वेश्चन डिलीट है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, इन सब बातों की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है, ठीक है, और कोई चीज पूछना हो तो कृपया करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारा रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। एक बात ध्यान रखें, मैं जो भी कराऊंगा वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कराऊंगा, ठीक है। तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा और टर्म्स को इंग्लिश में ही बोलूंगा, ठीक है, दोनों के लिए कराऊंगा। तो इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। वास्तविक संख्या, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, वास्तविक संख्या क्या होती है हमारी। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं इसके, तो रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, ठीक है, मोटा मोटा समझ लो हमारी जितनी भी संख्याएं हैं वो रियल नंबर में, ठीक है, काउंट की जाएगी, वास्तविक संख्या में गिना जाएगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल रियल नंबर की डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर में क्वेश्चन में कहीं पे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो हम वो बिल्कुल भी चीजें नहीं करेंगे जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ठीक है। हम मार्क्स के हिसाब से चलेंगे, हमें मार्क्स लाने हैं, नंबर लाने हैं, तो वो हमारा, ठीक है। पहले एनसीईआरटी इसलिए कराता हूं ताकि
बच्चे थोड़े सेटिस्फाई रहे, अपने आप को संतुष्ट समझे कि हाँ एनसीईआरटी मेरी ही है, नहीं तो एग्जाम में ओनली एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ही बात बनती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे भी हमारा ज्यादा फोकस रहेगा और एनसीईआरटी के साथ साथ। ठीक है, तो रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, तो हमारे चैप्टर में, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो ओल्ड बुक है, ठीक है, उसका वो कटा हुआ है। ठीक है, ओल्ड बुक में जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक होगी, ठीक है, उनका 1.1 एक्सरसाइज कटा हुआ है, डिलीटेड है ये ओल्ड बुक के लिए। और जो न्यू बुक है, ठीक है, उसमें 1.1 एक्सरसाइज जो होगी न्यू बुक में, वो ओल्ड बुक में 1.2 एक्सरसाइज होगी। न्यू बुक में वो 1.1 एक्सरसाइज और ओल्ड बुक में 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है, और ओल्ड बुक, पुरानी बुक का 1.1 एक्सरसाइज कटा हुआ है, तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो ये एक्सरसाइज है, इस पूरे एक्सरसाइज में एचसीएफ और एलसीएम की बात करी गई है, और एचसीएफ एलसीएम पे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें जितने भी नंबर दिए गए हैं उनके हमें प्राइम फैक्टर बताने हैं, प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। हिंदी में बोले तो अभाज्य गुणनखंड हमें क्या करना है, बताना है। इंग्लिश में प्राइम फैक्टर्स, हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं इधर लिखता हूं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, हम इसकी बात कर लेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। पहली बात तो प्राइम नंबर जो भी होते हैं उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स मतलब 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, 2 गुणनखंड मतलब समझ लो 2 टुकड़े। ठीक है, 2 टुकड़े। जैसे अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 हमारा पहला प्राइम नंबर होता है, पहला अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, क्योंकि 2 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। मतलब इस 2 के 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड जो हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, 1 नहीं हो सकता, 1 का तो ओनली 1 ही होगा, तो इसका दूसरा फैक्टर तो है नहीं, इसलिए 1 से हम प्राइम नंबर को काउंट नहीं करते, अभाज्य संख्या को नहीं गिनते। ठीक है, इसीलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। फिर अगर हम बात कर लें 3 की, तो 3 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। मतलब 3 के 2 फैक्टर्स, 2 गुणनखंड, एक तो 3 खुद होगा, 3 खुद होगा और 1 होगा, तो ये भी हमारा एक प्राइम नंबर होगा। 4 नहीं हो सकता प्राइम नंबर, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। हमें बताना है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में से 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये वाला हमारा प्राइम फैक्टर, ठीक है, 2 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता, अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। 5 होगा, ऐसी 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 9 से डिवाइड होगा, 9 3 से डिवाइड होगा, 9 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ध्यान देना। 13 होगा, 15 नहीं होगा, 15 5 से होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य संख्या नहीं। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है।
अभाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, 2 गुणनखंड हो, मतलब जिसके सिर्फ 2 टुकड़े हो। ठीक है, टुकड़े समझते हो ना। ठीक है, हाँ 2 बार तोड़ देने का। ठीक है, ठीक है, 2 टुकड़े हो, मात्र 2 टुकड़े। ठीक है, 2 बार तोड़ देने का, तो इसको 2 बार तोड़ देने का, 2 बार तोड़ देने का मतलब 2 टुकड़े। ठीक है, 3 के भी 2 टुकड़े, 5 के भी 2 टुकड़े, बाकी इसके 3 है, इसके 3 है, इसके 4 है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देख लो, किसी को दिक्कत इस बात का? क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इसका पहला पार्ट है 140, सेकेंड पार्ट है 156। ठीक है, पहले 2 पार्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स, तो मैंने बताया प्राइम नंबर हमारे, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हमारा 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19 डॉट 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 ऐसे। तो अब इसका फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले। तो 140 का फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 0 का 0 डिवाइड आता है, किसी को नहीं आता तो ऐसे डिवाइड कर दिया। 2 7 जा 14, ठीक है, यहां कुछ नहीं बचेगा, 0 यहां उतरेगा तो 0 यहां उतरेगा, 70 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 35, किसी को नहीं आता हो ऐसे डिवाइड कर लेना, ऐसे डिवाइड करना सबको आना चाहिए। 2 3 जा 6, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 0, 2 5 जा 10, तो कितना आया 35 लिख दिया। अब देखो लास्ट में 0 है तो बिंदास तुम 2 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो, सोचना ही है। लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो 2 से और 5 से बिंदास डिवाइड कर लेगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सोचना, ठीक है, कि किससे डिवाइड होगा। अब लास्ट में 5 आ रहा है तो बिंदास 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और किसी नंबर पे जाना ही नहीं, 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड होगा तो 5 7 जा कितना होता है, 5 7 35, 5 7 जा 35। उसके बाद 7 तो 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, देखो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, लास्ट में 0 है, बिंदास 2 से या 5 से, इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते थे डायरेक्ट। फिर मैंने 2 से करा, यहां करके दिखाया। फिर 0 है, फिर 2 से करा, 5 से भी कर सकते थे, मैंने यहां करके दिखाया डिवाइड। ठीक है, फिर 35, लास्ट में 5 आया, अब तो 5 से होगा। ठीक है, तो 5 से कर डालने का सीधा, 5 7 का, फिर 7 से करोगे तो 7 1। ठीक है, याद रहेगा, ध्यान रखना। तो हमें इसका प्राइम फैक्टर बताना था। ठीक है, हमें इसका प्राइम फैक्टर बताना था, अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसमें गुणनखंड लिखा है, अभाज्य गुणनखंड बताना था। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 2, देख लो ये दोनों हमारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। फिर उसके बाद 5 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो मल्टीप्लाई में लिख लो 5। और फिर 7 भी क्या है हमारा, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो मल्टीप्लाई में 7। मतलब 140 के प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 आया 2 टाइम्स 2 बार, 5 आया 1 बार, 7 आया 1 बार, और ये तीनों नंबर हमारे जो हैं वो प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है। देख लो, किसी को दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट 156, कुछ भी नहीं है 156 में, सबसे पहले सेम ऐसे 2 से जाएगा, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, लास्ट में पूरे नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी होता है
तो बिंदास उसे 2 से डिवाइड कर देने का, ठीक है, बिंदास उसे 2 से डिवाइड कर देने का, 2 से भाग कर देंगे तो कर देते भाई। 2 7 जा 14, यहाँ 14 सोच लो, ठीक है, 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16, 2 8 जा 16। जिसको ऐसे नहीं आता बच्चों की तरह कर लो, पर याद रखना जीवन बीत जाएगा भैया, ठीक है, बच्चों की तरह कर लो ऐसे, ये तो आता ही होगा। 2 7 जा 14, अब कितना बचेगा यहाँ पे, 1 बचेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा यहाँ पे, 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचने वाला है। उसके बाद यहाँ पे क्या उतार लेंगे हम, 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, देख लो, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, क्या है हमारा 78, लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है, किससे डिवाइड होगा, 2 से, ठीक है, इनमें से कुछ भी आएगा तो वो किससे डिवाइड होने वाला है, 2 से डिवाइड होने वाला है, बिंदास करो। 2 3 जा 6, 6 यहाँ आएगा, 1 बचेगा, 1 यहाँ आएगा 18, 2 9 जा 18, किसी को नहीं आता ऐसे कर लेना भैया, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 8 उतरेगा, 2 9 जा 18, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कितना आया 39। अब ये 3 से जाएगा, देख लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 से जाएगा, 13 हमारा ये क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, तो ये 13 से जाएगा, और किससे 1। तो इसका प्राइम फैक्टर, इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या क्या आ गया, 2 आ गया, कितनी बार, 2 बार, तो 2 की पावर 2, ठीक है, 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2। 3 आ गया, 3 कितनी बार, 1 बार। 13 आ गया, 13 कितनी बार, 1 बार। तो 2 3 13 इसका प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड होगा, और ये तीनों प्राइम नंबर है, 2 3 13, ठीक है, कोई दिक्कत इस बस देख लो, ठीक है, मैं एक बार वीडियो देख लूं, बन रही है नहीं बन रही सही से, बन रही है, ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं, रोक के इसे नोट कर लेना, इसमें कुछ पूछना तो पूछ भी सकते हो, ठीक है। ये तो इसके 2 पार्ट थे, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पार्ट की, ठीक है, नेक्स्ट में थर्ड पार्ट की बात करूं। थर्ड पार्ट इसका लिखा हुआ है 3 8 2 5, फोर्थ पार्ट भी लिख देता हूं मैं 5 0 0 5, और फिफ्थ पार्ट भी लिख देता हूं मैं 7 4 2 9, ठीक है, ये सारे पार्ट मैंने क्या कर दिए, इसमें लिख दिए, ठीक है, सारे पार्ट मैंने लिख दिए, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, सारे पार्ट लिख दिए हमने, तो ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, किसी को पूछना हो तो कृपया करके पूछ भी लें, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, 3 8 2 5, इसको डिवाइड करेंगे, लास्ट में क्या है 5 से जाएगा, ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है, लास्ट में 5 आ गया पूरे नंबर के, तो उसको 5 से डिवाइड कर देने का, ठीक है, 5 से भाग कर देने का, कर दो 5 से, करते हैं, 5 6 जा 5 7 जा 35, देख लो आना चाहिए ये दोनों, यहां 35 होगा तो इसमें बचेगा 3 यहां आ जाएगा, 32 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 32 में से 30 जाएगा, 2 बचेगा, 2 यहां आ जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। किसी को ऐसे नहीं आता हो, सबसे पहले ऐसे बच्चों की तरह लिख ले, 5 से डिवाइड करे, 5 7 जा 5 7 35, बचेगा यहाँ 3, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 2 उतरेगा, ऐसे भाग तो आता है सबको, हाँ, फिर 5 6 30, 5 6 जा 30, यहाँ बचेगा 2, यहाँ कुछ नहीं, ये उतरेगा, 5 5 जा 25, यहाँ कुछ नहीं बचने वाला, कितना आया
लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो किसी को दिक्कत, फिर से लास्ट में 5 है, 5 से कर दो डिवाइड, सोचना नहीं है बिल्कुल भी। 5 1 जा 5, यहां पे 5 उतारोगे 2 बचेगा, 2 यहां जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 25, ये 26 था, 25 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 यहां जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। 5 3 जा 15, पास किया 15। मैं ऐसे करके लिखा 7 6 5। नहीं आता बच्चों की तरह करो, ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आदत, ठीक है। ऑफलाइन में जब मैं बैच पढ़ाता हूं तो बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर देता हूं कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 कम 5 बचेगा तो 6 उतरेगा। 5 5 जा 25, 5 बचे 25, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, 5 उतरेगा, 5 दिया 15, कुछ नहीं बचेगा, क्या आया 1 5 3। अब ये 3 से जाने वाला है, यहाँ दिखना चाहिए तुम्हें, 3 5 जा 15, 3 5 15, ये 15 गया, 3 एकम 3। थोड़ा सोचना पड़ेगा, बिना सोचे खोपड़ी नहीं घूमने वाली, ये खोपड़ी घुमानी पड़ेगी, थोड़ा मत्था मारना पड़ेगा, बिना मत्था मारे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो 3 5 जा 3 5 15, ये खत्म हो गया, 3 एकम 3, ठीक है। 51 है, 3 से जाएगा, 3 के टेबल में आता है, ठीक है, मतलब 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 एकम 3, यहाँ 3 आएगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 21, 3 7 21, ठीक है, मतलब 3 7 जा 21। अब 17 किसी से नहीं जाएगा, 17 से जाएगा, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो 17 से डिवाइड होगा, 17 से भाग होगा 1, देखो कोई दिक्कत। लास्ट में 5 था, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, यहां करके दिखा दिया भाग, फिर भाग करके यहाँ 5 आया लास्ट में, फिर से मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद ये वैल्यू छोटी हो गई। अब यहाँ दिखना चाहिए तुम्हें, ठीक है, 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से जाने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 से मत मारो, 3 5 जा 15 तो गया, ये मन मन में कर लो, पहले मन मन में करने का, 3 एकम 3, 3 1 जा 3 गया, फिर से 1 है लास्ट में, तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 2 यहाँ आएगा 21, 3 7 21, 17 से जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा याद कर देना, ठीक है, बाकी तो कुछ याद करने की जरूरत होती नहीं मैथ में, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना बस, कोई दिक्कत इस बात से। आ गया बेस का प्राइम फैक्टर, ठीक है, बोले तो हिंदी में अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो क्या क्या आ गया फिर, 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2 लिख दो, जितनी बार आ रहा है उतनी पावर लिख देंगे, पावर पावर हिंदी में बोलते से घात, ठीक है, इंग्लिश में पावर, हिंदी में घात, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले का ध्यान देना बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की पावर 2। 17 कितनी बार आया, 1 बार, तो इसको सिर्फ क्या लिखेंगे 17, ठीक। ये काम तुम्हें रफ में करना है, ये तुम क्वेश्चन के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्वेश्चन के साथ कर सकते हो, ये रखना। ये पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, ये ओनली 1 मार्क्स का, ठीक है, और 1 मार्क्स का ये नहीं समझना कि आसान सा आएगा, ना 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 ना, आसान सा नहीं आ सकता, आसान सा आ जाए तो अच्छी बात है, वैसे आता नहीं है, बोर्ड के पेपर में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आसान आसान आपको दे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा इसका, बात करते हैं अगले, ठीक है, इस वाले की बात कर लेते हैं, 5 0 0 5, आंख बंद करके लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से भाग, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, बीच में 2 0 ही ऐसे उतार दो, कई बच्चे कंफ्यूज रहते क्या करना है, ऐसे उतार देने का, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 2 0 ऐसे ही, फिर 5 1 जा 5। अब लास्ट में 1 है, किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा भैया, 2 से जाने के लिए लास्ट में 0
2 4 6 8, इनमें से कोई होना चाहिए। 1 है, 3 से ट्राई कर लीजिए, कर लो, मन मन में सोचो। मान लो कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो देखूंगा कि 2 से जाएगा, तो 2 से तो ये वाले जाते हैं, मुझे याद है। चलो, और मेरे को पता है नहीं चल रहा भाई, चलो 2 से तो समझ में आ गया, ठीक है, 2 से तो समझ में आ गया कि नहीं जा रहा, 3 से देखता हूं मैं, ठीक है, करके। तो 3 3 जा 9 इस 10 में, ठीक है, ऐसे कर लेना, जिसको 9 को ध्यान देना, ठीक है। 1 बचेगा, 1 यहां जाएगा, ठीक है, ये भी 10 हो जाएगा, देख लो ध्यान से, 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, यहाँ 11 नहीं हो रहा बात, ठीक है। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, जिसको ना आए वो यहां करके देख लेना, नहीं हो रहा। 5 से होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, अगर ये 2 से नहीं होगा तो 4 से भी नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, अगर 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई क्या आता है 6, तो 6 से मत्था मारने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे हम 7 से, 7 से करके देखिए, ठीक है, यहाँ मैं 7 लिख देता हूँ। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, इसमें बचेगा 3 बचेगा, देख लो ध्यान से, मैं दोनों जगह करके दिखा रहा हूँ। 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, ये 0 उतरेगा, मतलब इसके आगे आ जाएगा 3, यहाँ 30, देखो जैसे 30 बना है, दिखाई दे रहा है, जैसे ही 30 बना है ऐसे यहाँ 30 बन जाएगा, ठीक है। फिर 7 4 जा 28, 7 चौके 28, कितना बचने वाला है, 30 में से 28 जाएगा तो 2, यहाँ पे भी 2 यहाँ जाएगा 21, देख लो ये 1 उतरेगा तो 21। अब 7 3 जा 7 के 21, 7 3 जा 21 गया ना 7 से, तो ये गया 7 से। तो ऐसे तुम्हें चेक करना पड़ेगा, 2 से जा रहा नहीं जा रहा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, और मैंने बताया भी कैसे कैसे पता चलेगा। तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, आराम से सोचना पड़ेगा, बिना सोचे बात नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान रखना। 1 4 3, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, फिर सोचने वाला किससे हो गया, लेकिन सोचना तो पड़ेगा, बिना सोचे बात बनेगी भैया, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये जाएगा हमारा 11 से, ठीक है। 11 1 जा 11, देख लो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, 11 1 जा 11, 14 में से 11 जाएगा, बचेगा 3, यहाँ उतरेगा 3, ठीक है, आरी बात समझ। फिर 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, मतलब कितने पे जा रहा है 13। फिर 13 किससे जाएगा 1 से, और क्वेश्चन में तो बोला ही है कि हमें प्राइम फैक्टर बताना है, अभाज्य गुणनखंड, तो इन्हीं नंबरों से जाएगा, 4 से जाएगा नहीं, क्योंकि 4 तो हमें प्राइम में निकालना ही, प्राइम में होता ही नहीं, अभाज्य में होता ही नहीं 4। 6 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, सिंपल सी बात है। जब ये नंबर नहीं होंगे तो इनको ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही है प्राइम अभाज्य, तो प्राइम अभाज्य ये नंबर है, इन्हीं नंबर पे मत्था मारो, और कहीं मत्था मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इन्हीं नंबर से मत्था मारो, ठीक है। यहाँ 7 से, अब ये 7 से नहीं जा रहा तो 11 से ट्राई कर लो, 11 से नहीं जाता तो 13 से ट्राई कर लेते, 13 से नहीं जाता 17 से ट्राई कर लेते, 17 से नहीं जाता 19 से ट्राई कर लेते, 19 से नहीं जाएगा 23 से ट्राई कर लेंगे, क्योंकि 19 के बाद अगला प्राइम नंबर 23 होता है, ठीक, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो इसका प्राइम फैक्टर, इसका अभाज्य है, देख लेना भैया, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में देख लेना, अभाज्य है गुणनखंड जो है वो क्या क्या आ गया, 5 आ गया, 7 एक बार आ गया, 11 एक बार आ गया, 13 एक बार आ गया, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें डिवाइड कर करके देखना है, ठीक है, और ये 1 मार्क्स में आएगा, उससे ज्यादा कभी ना आया है ना कभी भविष्य में आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। करता हूं मैं इधर रफ कर दो, इसे रफ कर रहा हूं, लास्ट वाले को चेक करो, ठीक है। अब लास्ट वाले को करेंगे, मतलब ये रहा लास्ट वाला, 7 4 2 9, ठीक है। अब चेक करेंगे कि किससे डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 2 से डिवाइड होने के लिए 2 चाहिए, सॉरी 0 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए,
तब ये 2 से डिवाइड होता। तो लास्ट में इनमें से कुछ नहीं है, 2 से नहीं होगा, 3 से ट्राई कर लेंगे क्योंकि 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। कर लेते हैं, किसी को वैसे ना आए तो ऐसे कर लेना भैया, ठीक है। बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूं, जिनको आता है डायरेक्ट करे, मत्था ना मारे, यहाँ टाइम वेस्ट ना करे। 1 मार्क्स का आएगा, क्या टाइम वेस्ट करना, 3 से 3 2 6 1 बचेगा, 3 4 12 2 बचेगा, 2 उतरेगा, 3 7 21 1 बचेगा, 9 उतरेगा, 3 के टेबल में 19 आता ही नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होने वाला। 3 से नहीं होगा तो 5 से तो होगा ही, 5 से होने के लिए लास्ट में क्या चाहिए, 5। 0 भी होगा तो भी 5 से डिवाइड होगा, ध्यान देना। 5 से डिवाइड होने के लिए 0 या 5 चाहिए, ठीक है, 0 या 5 चाहिए, तो कुछ भी नहीं दोनों में से, 5 से नहीं होगा तो ट्राई करेंगे 7 से। कर लेते हैं, यहीं पे 7 से ट्राई करो, देखो, ठीक है। 7 1 जा 7 गया काम से, 4 और 2 दोनों उतर गया, 0 लग जाएगा। 2 डिजिट उतरती है तो पहले क्या लगता है, 0। 7 6 जा 42 गया काम से, क्या बचा 9। 9 7 के टेबल में नहीं आता, 7 से नहीं होगा, ठीक है। 11 से ट्राई कर लेते हैं, ठीक, ध्यान से देखते रहना भैया, ठीक है। 11 से ट्राई करेंगे, 11 6 जा 66 बचेगा 8, देख लो, माइनस करोगे तो 8 बचेगा, करके देख लेना। 11 7 जा 77 बचेगा 5, 9 उतरेगा, 11 के टेबल में नहीं आता, बात कर देख लो, मैं एक एक डिवाइड करके बता रहा हूं, एक एक भाग करके बता रहा हूं, और मैं सब बताऊं इन पांचों में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार आया भी है 1 मार्क्स में, उससे ज्यादा नहीं, 1 मार्क्स में, एक नंबर से ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है, ध्यान रखना। 11 से नहीं जा रहा, 13 से ट्राई कर लेंगे, ठीक है, एक एक करके ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आया है, बोर्ड में आता है, और ऐसा क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क्स में आएगा, ठीक है। जहां मत्था घूमे तो मत्था जहां घूमेगा वहां आएगा, ठीक। 13 से कर लेंगे, ठीक है, तो 13 से करोगे, ठीक है। 13 का टेबल आना चाहिए तुम्हें, जिसको टेबल को तो टेबल याद नहीं होती टेबल याद करने का, ठीक है, आदिवास में, ठीक है। तो 13 का टेबल, ठीक है, ठीक है। तो 13 का टेबल मान लो नहीं आता किसी बच्चे को तो कर लो, 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15 1 5 1 जा 5 6, ठीक है। 13 पंजे 65 होता है, 13 5 जा 65, कम है, 6 से करके देख लो, 6 3 जा 18 1 6 1 6 7 8, ज्यादा हो गया, 6 से ज्यादा हो गया। 13 6 जा 78, 13 5 जा 65, 13 पंजे 65, तो ये तो नहीं जा सकता, 13 पंजे 65 ये जाएगा, ठीक। माइनस करेंगे बचेगा 9, यहां उतरेगा 2, कैसे 13 का टेबल 13 का, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 7 91, देखो 7 से करेंगे तो 7 3 21 2 7 7 2 9, 13 7 91, ठीक है। 13 8 104, 104 ज्यादा हो जाएगा तो 7 पे 91, 7 पे 91, 1 बचेगा, 9 उतरेगा, 13 के टेबल में नहीं आता है। देख लो कितना मत्था मारा हमने अब तक, इतना मत्था मारने के बाद भी अभी तक आया नहीं है, तो 1 मार्क्स में इसलिए आता है क्वेश्चन। 13 से नहीं जाएगा तो किससे ट्राई करेंगे, 17 से। करना पड़ेगा, क्या करें, ठीक है, करते हुए 17 से, ठीक है। 17 का टेबल अगर नहीं आता कर लेना भैया से मल्टीप्लाई, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। 73 से कर दिया, 7 3 7 जा 21 2 3 1 जा 3 5, बहुत कम है, 4 से कर लो, ठीक है, 4 से 7 6 28, तो 4 2 6 68, 5 से करके देख लो, 5 से 68 आ चुका है 4 पे, 5 7 35, 3 5 3 8, ज्यादा हो गया, मतलब कितने पे जा रहा है, 4 पे 68, कितना बचेगा माइनस करोगे 6, यहां आ जाएगा 2, ठीक है। देखो 17 4 जा क्या आया था अभी, 68 आया था, ठीक है। 68 तो उससे ज्यादा हो रहा है, मतलब कितने पे जाने वाला है, 3 जा पे, ठीक है। तो 17 3 जा का 51, 17 3 51, हिंदी वाले
तो 17 या 51, माइनस कर लो, 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, देखो, और यहाँ 9 का 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत, देखो 9 बच जाएगा या 9 आ जाएगा। 17 सत्ते 17 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119, 17 7 119, 7 सत्ते 49, 4 7 एकम 7 4 11। देख लो, जिसको नहीं आता मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मुझे पता है कई बच्चों को नहीं आता, तो 17 7 119, ठीक है, 17 सत्ते 119, तो ये जाएगा 17 7, मतलब ये 17 से जाएगा 4 3 7, फिर चेक करो 2 से 3 से 5 से, ठीक है, तो अब ये सीधे जाएगा 19 से, मैं बता दे रहा हूं वैसे, ठीक है, 19 से डिवाइड करोगे 23 पे जाएगा, ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है, 4 3 7 को 19 से, 19 2 जा 38, 19 दूनी 38, माइनस कर लेंगे फिर तो बचेगा 5, यहाँ आएगा 7, 19 3 जा 57, 19 दिया 57, ठीक है, तो 23, और 23 तो भैया 23 से जाएगा, और किसी टेबल से जाने वाला नहीं, देखो अब जाके हुआ है। तो 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं कि ये आएगा, कई बार आ चुका है, ठीक है, 5 तरह के पेपर आएंगे तुम्हारे। फर्स्ट टर्म सितंबर में, शुरुआत में, ठीक है, या 20 सितंबर में, फिर फर्स्ट प्री बोर्ड दिसंबर में, कभी कभी मन होता है सेकंड प्री बोर्ड ले लेते हैं जनवरी में, फिर बोर्ड फरवरी में, और जो बच्चा नहीं कर पाया वो कंपार्टमेंट, ठीक है, तो 5 कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम 10वीं हमारी, तो ध्यान रखने का, ठीक है। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आएगा, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा, वो क्या आएगा भैया, 17 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 23, कोई दिक्कत, ये हमने 1 मार्क्स के लिए इतना मथा मारा है, ठीक, जरूरी नहीं कि आएगा ही, ये भी ध्यान रख लेना, जरूरी नहीं कि आएगा ही, पर आएगा तो 1 मार्क्स, इससे ज्यादा करना आया है ना आएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई दिक्कत। ये पहले के हमने 5 पार्ट कर लिए, ये एनसीईआरटी का था, ठीक है, एक बार देख लो वीडियो बन रही है, बन रही, बन रही है, ठीक है। तो ये आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, कुछ बातें बताई मैंने, ठीक है, जैसे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, ठीक है, 1 क्यों नहीं होता प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए, अभाज्य संख्या होने के लिए किसी के भी कितने फैक्टर चाहिए, कम से कम क्या, सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए, कम से कम कोई चक्कर ही नहीं है, सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए, 2 गुणनखंड चाहिए, 2 टुकड़े चाहिए, 2 भाग चाहिए, यूं समझ लो, ठीक है। तो 1 का तो हम 2 फैक्टर कर ही नहीं सकते, ठीक है, इसलिए 1 प्राइम फैक्टर होता ही नहीं, अभाज्य संख्या होती नहीं। बाकी मैंने 2 का तुम्हें बताया, 3 का बताया, 4 क्यों नहीं होता बताया, क्योंकि 4 के 3 फैक्टर, 3 गुणनखंड होंगे, 4 खुद होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, मतलब 4 इन तीनों से डिवाइड होगा, भाग होगा, तो हमें तो सिर्फ 2 चाहिए, 3 चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए 4 नहीं होगा, ठीक है। 5 होगा, 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 से भी होगा, 3 से भी होगा, 2 से भी होगा, 1 से भी होगा, क्योंकि इसके 4 फैक्टर हो गए, 4 गुणनखंड हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात से। तो आज में इतना ही, क्योंकि 40 मिनट के आसपास का वीडियो बन चुका था, ठीक है। तो मैंने बताया हर सेशन 30 to 45 मिनट का होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरे दिन ऑफलाइन बैचेस लेने होते हैं, ठीक है, मैं पूरे दिन ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो मैंने कोशिश करी शुरुआत करने की कि सोशल मीडिया पे मैं भी आऊँ, बताऊँ कैसे क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, रोज मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एनसीईआरटी के, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले सालों के आए हुए क्वेश्चन, और जो भी हमारे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, उनकी बात करेंगे। पेपर के टाइम में जो भी हमारा, ठीक है, प्रैक्टिस सैंपल पेपर आएगा,
उस प्रैक्टिस सैंपल पेपर को भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं खुद से भी बना के दूंगा, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं खुद से ही बना के दूंगा, जो मैं ऑफलाइन में बच्चों को कराता हूं बिल्कुल मैं इस सोशल मीडिया पे कराने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल ऑफलाइन की